नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि वसीयत क्यों बनवानी चाहिए, वसीयत क्या है और वसीयत बनवाने में कितना खर्चा आता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वसीयत क्या होती है। वसीयत एक ऐसा कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें आपकी मृत्यु के बाद आपकी संपत्ति जैसे घर, ज़मीन, बैंक बैलेंस, शेयर आदि किसको मिलेगी और कितनी मिलेगी, ये सभी आवश्यक बातें लिखी होती हैं। इसे अंतिम इच्छा या वसीयतनामा भी कहा जाता है। वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद जिन भी लोगों के नाम इस दस्तावेज में लिखा होता है उन्हें कानूनी रूप से वह संपत्ति मिल जाती है। सरल शब्दों में कहें तो इस दस्तावेज में आप यह लिखवा सकते हैं कि मरने के बाद आप अपनी सारी संपत्ति किसको देना चाहते हैं, जैसे बेटा, बेटी, पत्नी, भाई या बहन या किसी अन्य व्यक्ति को। वसीयत क्यों बनवानी चाहिए? परिवार में झगड़े से बचाओ। वसीयतनामे में साफ तौर पर यह लिखा होता है कि आपकी मृत्यु के बाद आपकी संपत्ति किसको मिलेगी। इससे आपके परिवार के सदस्यों के बीच झगड़े और विवाद की संभावनाएं कम हो जाती हैं। मृत्यु के बाद की योजनाएं। वसीयतनामा के मध्य से आप अपनी मृत्यु के बाद की योजनाएं बना सकते हैं, जैसे कि अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे रखना या किसी खास व्यक्ति की देखभाल के लिए व्यवस्था करना, विशेष व्यक्तियों या संस्थाओं को दान करना। आप वसीयतनामा बनाकर अपनी संपत्ति को किसी चैरिटी या संस्था को दान भी दे सकते हैं। वसीयत बनाने के लिए ज़रूरी दस्तावेज। वसीयतनामे को बनाने के लिए कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं कि कौन से दस्तावेज आपको वसीयतनामा बनाते समय साथ रखने चाहिए। पहला, पहचान पत्र। पहचान पत्र में आधार कार्ड या पैन कार्ड या पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड। ये दस्तावेज यह साबित करते हैं कि आप खुद ही अपनी मर्जी से वसीयतनामा बनवा रहे हैं और आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। दूसरा है आपके संपत्ति के कागज, यानी रजिस्ट्री, बैंक की पासबुक, जमीन व संपत्ति से जुड़े अन्य आवश्यक दस्तावेज। ये दस्तावेज बताते हैं कि आपके पास क्या है और कितनी संपत्ति है, ताकि वसीयत में इसे सही तरीके से बांटा जा सके। तीसरा है गवाहों की पहचान। वसीयतनामे पर 2 गवाहों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। इन गवाहों के पास भी पहचान पत्र होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि। गवाह यह साबित करते हैं कि आपने अपनी मर्जी से वसीयत बनवाई है और आप किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। वसीयत कैसे बनवाएं? फॉर्मेट और प्रक्रिया। वसीयतनामा बनाना एक बहुत ही समझ व सावधानी से किए जाने वाला महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसे सही ढंग से तैयार करने से संपत्ति के बंटवारे के दौरान होने वाले विवादों और झगड़ों से बचा जा सकता है। वसीयतनामा का प्रारूप तैयार करना। वसीयतनामा तैयार करने का सबसे पहला काम होता है इसका प्रारूप तैयार करना। यह वसीयत को कानूनी रूप से मान्य बनाता है। वसीयतनामा की शुरुआत में वसीयतकर्ता का नाम, उम्र, पता और यह लिखा जाता है कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ है और अपनी मर्जी से वसीयत बनवा रहा है। वसीयत को स्पष्ट व सरल भाषा में लिखें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की गलतफहमी न हो। वारिस और संपत्ति की जानकारियों के बारे में लिखना। वारिस, इसमें आपको उन लोगों के नाम और पते लिखने होंगे जिन्हें आप अपनी संपत्ति देना चाहते हैं। संपत्ति का विवरण। आपकी संपत्ति में क्या क्या शामिल है, जैसे कि घर, ज़मीन, बैंक खाते, शेयर आदि, इसकी सारी जानकारियां भी दें। हिस्सेदारी। आप प्रत्येक वारिस को कितनी और क्या क्या संपत्ति देना चाहते हैं, यह भी स्पष्ट रूप से लिखें। वसीयत का रजिस्ट्रेशन। वैकल्पिक लेकिन फ़ायदेमंद। वसीयत का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन यह फ़ायदेमंद होता है। रजिस्ट्रेशन कराने से वसीयत की वैधता और प्रामाणिकता बढ़ जाती है। वसीयत बनाने के लिए कितने पैसे लगते हैं? स्टैम्प, रजिस्ट्रेशन और वकील की फीस। वसीयत बनाना भविष्य में काम आने वाला एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया के लिए कुछ खर्च भी शामिल होते हैं। आइए जानते हैं कि वसीयतनामा बनाने में कितने पैसे खर्च होते हैं। वकील की फीस। वकील आपको कानूनी रूप से सही वसीयत बनाने में मदद करता है। वकील की फीस वसीयत कितनी बड़ी है और आपके शहर के आधार पर अलग अलग हो सकती है। आमतौर पर यह फीस 2000 से लेकर 10,000 तक हो सकती है। रजिस्ट्रेशन शुल्क। वसीयतनामा को रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है, लेकिन इससे इसकी वैधता बढ़ जाती है। रजिस्ट्रेशन के लिए उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाना होता है और इसके लिए 500 से 2000 तक लग सकते हैं। नोटरी और स्टैम्प पेपर। वसीयतनामा को नोटरीकृत करवाने और स्टैम्प पेपर पर बनवाने के लिए अतिरिक्त पैसे खर्च होते हैं। स्टैम्प पेपर की कीमत 100 से लेकर 500 तक और नोटरी की फीस 100 से
300 तक हो सकती है। वसीयतनामा बनवाने में कुल खर्च। सरल वसीयत। अगर आपकी वसीयत ज़्यादा लंबी व ज़्यादा शर्तों वाली नहीं है तो कुल खर्च 2600 से लेकर 4000 तक आ सकता है। जटिल वसीयत। अगर आपकी वसीयत बहुत सारी संपत्तियों या शर्तें शामिल हैं तो खर्च 5000 से लेकर 12500 तक आ सकता है। क्या वसीयत रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी है? कानून के अनुसार वसीयत रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो इसके गुम होने व खराब होने का खतरा रहता है। इसके अलावा बिना रजिस्टर्ड वसीयत में हेरफेर या बदलाव किए जाने की संभावना रहती है। वसीयत रजिस्टर्ड कराने के क्या फ़ायदे होते हैं? सुरक्षा। रजिस्ट्रेशन से आपकी वसीयत सुरक्षित हो जाती है। यह एक सरकारी रिकॉर्ड बन जाती है जिससे इसे खोने या खराब होने का खतरा कम हो जाता है। प्रामाणिकता। रजिस्टर्ड वसीयतनामे को अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। इससे यह साबित होता है कि आपने अपनी मर्जी से यह वसीयत बनवाई थी। आसानी। अगर आपकी वसीयत रजिस्टर्ड है तो आपकी मृत्यु के बाद आपके वारिसों को संपत्ति पाने के लिए कम कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। वसीयत रजिस्टर कैसे करें? आप अपनी वसीयत को उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके लिए आपको वसीयत की 2 प्रतियां, आपकी पहचान और गवाहों की पहचान के दस्तावेज ले जाने होंगे। वसीयत में बदलाव या उसे रद्द कैसे किया जा सकता है? जीवन में बदलाव होते रहते हैं और इन बदलावों के साथ साथ हमारी वसीयत में भी बदलाव की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है आपने अपनी कोई नई संपत्ति खरीदी हो या परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ा हो या फिर आप अपनी संपत्ति किसी और को देना चाहें। ऐसी स्थितियों में आपको वसीयतनामे में बदलाव करने या उसे पूरी तरह रद्द करने की ज़रूरत पड़ सकती है। आइए जानते हैं कि वसीयत में बदलाव कैसे हो सकते हैं। अगर आप अपने वसीयत में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो आप एक कोडिसल बना सकते हैं। कोडिसल एक अलग दस्तावेज होता है जिसमें आप अपनी मूल वसीयत को जोड़ सकते हैं। इस दस्तावेज में आप उन बदलावों के बारे में लिखवा सकते हैं जो आप अपनी मूल या असली वसीयत में कराना चाहते हैं। इसे बनवाने के लिए आप किसी अनुभवी वकील की सलाह व मदद ले सकते हैं। क्या रजिस्टर्ड वसीयतनामे को पूरी तरह से रद्द कैसे करें? अगर आप अपने वसीयतनामे को रद्द कराना चाहते हैं तो आपको एक नया वसीयतनामा बनाना होगा। इस नए वसीयतनामे में स्पष्ट रूप से लिख देंगे कि आपकी पिछली सभी वसीयतें अब मान्य नहीं हैं और उन्हें रद्द कर दिया गया है। वसीयत को सुरक्षित रखने के तरीके। यह एक महत्वपूर्ण व बहुत ही संभाल कर रखने वाला दस्तावेज होता है जो भविष्य में आपके परिवार व बच्चों के बहुत काम आता है, इसलिए इसे सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी वसीयत को बैंक के लॉकर या घर की तिजोरी में रख सकते हैं। आप इसे संभाल कर अपने वकील के पास भी रख सकते हैं। अगर आपने वसीयतनामे को रजिस्टर्ड करवाया है तो इसकी एक प्रति रजिस्ट्रार के कार्यालय में भी सुरक्षित रहेगी। आप अपने वसीयतनामे की एक डिजिटल कॉपी को पासवर्ड लगाकर सुरक्षित फाइल के रूप में भी रख सकते हैं। अपने परिवार के किसी भरोसेमंद सदस्य को भी अपनी वसीयत के बारे में बताएं और यह बताएं कि आपने उसे कहाँ रखा है। आप इस दस्तावेज की कई प्रतियां बना सकते हैं और उन्हें अलग अलग सुरक्षित स्थानों पर रख सकते हैं। निष्कर्ष। वसीयत से जुड़े मामलों में वकील से सलाह लेना सबसे अच्छा होता है। वह आपको सभी कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में बताएगा और आपकी वसीयत को सही तरीके से बनाने से लेकर संभालने तक की प्रक्रिया में मदद करेगा।